हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज लेकर आया हूँ बिहार पुलिस की भर्ती के लिए दूसरा सैंपल पेपर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, भारत का क्या है दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता या अन्य। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो है दूसरा नाम। ठीक है, तो भारत का दूसरा नाम कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सा इनमें से। पेपरलेस समाचार पत्र जो हमारा है, हरी भूमि, द न्यूज़ टाइम टुडे, रबात खबर या अन्य। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा जो सही आंसर है वो है द न्यूज़ टुडे। द न्यूज़ टुडे हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन के साथ। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, कागज की मुद्रा सबसे पहले जारी करने वाला देश कौन सा है। जापान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो सबसे पहले कागज की मुद्रा जारी करने वाला जो देश है वो चीन है। चीन जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या अन्य। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। चैत्र, भाद्रपद, माघ या बैसाख। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है चैत्र, पहला महीना होता है शक कैलेंडर का। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। सही आंसर जो है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेमिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कार्ड। तो मनुष्य में जो बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वह है सेरिब्रम। सेरिब्रम यहाँ पर आपका सही आंसर है। फेदम क्या है। फेदम क्या है। एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं या एक माप है। फेदम जो है यहाँ पर एक माप है, एक मेजरमेंट है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन जैसा था, डायनामाइट के आविष्कारक, तो वो अल्फ्रेड नोबेल हैं। अल्फ्रेड नोबेल हमारा सही आंसर है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो अपवर्तन के कारण। पानी की बाल्टी की गहराई कम दिखती है अपवर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक है 1.77 है, 1.64
47, 1.44 या 2.42। तो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वह है डी, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक है। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारा 14वां क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है कैल्शियम फास्फेट। तो दांत का जो मसूड़ा बना है वो कैल्शियम फास्फेट से बना है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं या सभी कथन सत्य हैं। तो आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह उच्च होता है, उच्च होता है। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बी आंसर हमारा सही है। सालारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? पटना, नई दिल्ली, हैदराबाद या लखनऊ। तो जो हमारा सही आंसर है वो हैदराबाद। सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। मेघदूत क्या है? चंपू काव्य, गीत काव्य, महाकाव्य या इनमें से कोई नहीं। तो गीत काव्य है। मेघदूत जो है गीत काव्य है। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? 1920, 1965, 1986, 1933। तो यहाँ पर 1933 से सही आंसर है। महात्मा गांधी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1991, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, 15 मार्च 1950। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर या गया। तो जो हमारा सही आंसर है वह है पटना। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है आर्य अवधि में ही रामायण और महाभारत की रचना हुई है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बाबर, खिलजी, तुगलक या चंगेज खान ने। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है खिलजी ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन है करके। चीन, जापान, भारत या रूस। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है भारत को ही कबड्डी का जन्मदाता कहा जाता है, भारत को। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 45 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट या 90 मिनट। तो 90 मिनट होती है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। तो यहाँ पर शुक्र को पृथ्वी की बहन के रूप से नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह, क्रोमियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपर्पटी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा आंसर जो है सी, एल्यूमिनियम सही आंसर है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो मुद्रा आपूर्ति
का नियंत्रण है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30 या 40? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका 40 है। डी आपका सही आंसर है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002 या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें यहाँ पता करना है कि झारखंड और बिहार पृथक कब हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हुआ है 15 नवंबर 2000 में झारखंड से बिहार को पृथक कर दिया गया था। छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा होगी 6%, 8%, 4% या इस तरह की कोई सीमा ही नहीं है। ये क्वेश्चन 31 नंबर का। तो हमें यहाँ पर छिड़काव के लिए यूरिया की अधिकतम सांद्रता सीमा बतानी है परसेंटेज में। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 6%। अगला क्वेश्चन, पूरक वृक्ष शब्दावली पौधारोपण व्यवस्था से जुड़ा है। वर्गाकार व्यवस्था, विकर्ण व्यवस्था, समोच्च परिरेखा व्यवस्था या षटकोणीय व्यवस्था? तो जो हमारा सही आंसर है वो है षटकोणीय व्यवस्था से जुड़ा है। कोई विशेषण है, कोई जो वर्ड है वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है यहाँ पर? परिमाणवाचक विशेषक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सार्वनामिक विशेषण है। कोई जो वर्ड है वो सार्वनामिक विशेषण है। नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारा है, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? तो जो हमारा सही आंसर है वो है कर्मधारा है। नवयुवक जो है कर्मधारय समास है। पोशाक दर्जी क्वेश्चन मार्क बढ़ाई, तो हमें यहाँ पता करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, कि जैसे पोशाक तो से दर्जी यहाँ पर संबंध रखता है उसी प्रकार बढ़ाई से क्या संबंध रखेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन, चमड़ा, लकड़ी, फर्नीचर या कपड़ा। तो जो हमारा सही आंसर है वो फर्नीचर होना चाहिए, क्योंकि जैसे पोशाक दर्जी बनाता है वैसे फर्नीचर बढ़ाई बनाता है। एक खास कोड में रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है। उसी कोड में PAIR को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, आपको देखना क्या है इसमें कि दोनों जगह से हमें शब्द उठाने हैं, और मैं बताता हूँ आपको कैसे इसका। तो जैसा कि क्वेश्चन है मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है अभी आपका P, और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। जैसे कि P आ रहा है, तो आप P देखेंगे, यहाँ पे P आ रहा है, तो P का यहाँ पर कहाँ पे रैंक कर रहा है? 4 पे P की पोजीशन। तो सबसे पहला 4 नंबर होगा। फिर A आ रहा है, तो A को आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसी प्रकार I, तो I आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इस नंबर पे रैंक कर रहा है जहाँ पे 9 आ रहा है। और इसी प्रकार देख सकते हैं R जो है सबसे पहले 5 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पर 5। तो ये आपका 4, 7, 9, 5। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला आंसर हमारा मिल रहा है, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार इसका पता लगाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये मैथ का एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, तो हम इसे सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। तो इसका एक सीधा सा सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं कि जैसे 1 से 19 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो हमें, मैं बताता हूँ आपको, n+1/2। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 + 1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि 20 आएगा, 20 से 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर होगा वो मिल जाएगा। तो जो आपका सही आंसर आ रहा था 10, तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन में जो 10 आ रहा है डी में आ रहा है, डी हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ही गॉट टू टायर्ड ओवर वर्क। तो यहाँ पर जो सही है हमारा, यहाँ पर देखना पड़ेगा, सही ग्रामर के क्वेश्चन है, सही चीज़ों का प्रयोग करना हमें यहाँ पर। बिकॉज ऑफ यहाँ पर दोनों प्रकार के ऑफ दिखाए गए हैं, ऑन, फॉर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो ए के साथ ही जाएंगे, बिकॉज ऑफ के साथ, क्योंकि यहाँ पर यही लगेगा। ही गॉट टू टायर्ड बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, ठीक है। तो पहला जो आपका आंसर है वो सही है। एंटोनिम ऑफ सुपरनल का जो हमें है एंटोनिम पता करना है। तो यहाँ पर अगर सुपरनल की हिंदी मीनिंग देखी जाए तो एक प्रकार से कहा जा सकता है आकाशी, मतलब एक प्रकार से आकाश में। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें पता करना है इनका मीनिंग के हिसाब से कि ए से ऐसे अर्थली, डाइविन, कैलेस्टियल, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा ए, अर्थियल। जैसे कि यहाँ पर सुपरनल का मतलब है आकाशी, वहाँ पर अर्थियल का मतलब मिट्टी का, मतलब एक आसमान में तो एक धरती में, एक ऐसे यहाँ पर अपोजिट हमें पता करना है, ठीक है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ए। और यहाँ पर सिनोनिम पता करना अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो सिनोनिम ऑफ अडेप्ट का है ना, अडेप्ट का हमें जो सिनोनिम पता करना है। तो यहाँ पर जैसे अडेप्ट मतलब एक प्रकार से निपुण कह सकते हैं, किसी भी चीज़ में निपुण होना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं अल्टर, फॉलो या एक्सपर्टेड। तो निपुण होना, एक्सपर्टेड का भी मतलब है एक्सपर्ट यानी भी निपुण होना ही है। तो हमारा जो सही आंसर है पर्यायवाची यहाँ पर एक प्रकार से एक्सपर्टेड होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सीएम द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खालिस्तान लॉन्च किया गया था। जागृत त्रिपुरा, भूमि परियोजना, ई क्रांति त्रिपुरा या इजी गो त्रिपुरा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है जागृत त्रिपुरा लॉन्च किया था सीएम द्वारा त्रिपुरा के। निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भगवती लाल व्यास, सत्यनारायण, एदन सिंह भाटी, मोहन कृष्ण बोहरा। तो जो आपका जो सही आंसर है वो है मोहन कृष्ण बोहरा जी को सम्मानित किया गया है 30वें बिहारी पुरस्कार से। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020-2021 की G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? जर्मनी, रूस, सऊदी अरब या इटली? तो जो हमारा सही आंसर है वो है इटली ने अध्यक्षता की थी FMCBG का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात या उड़ीसा? तो जो हमारा सही आंसर है वो है उड़ीसा के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी की जाएगी। निम्नलिखित में से किसे VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता का ताज पहनाया गया है? मान्या सिंह, मानिका सिंहकंड, मानसा वाराणसी, सुमन रतन सिंह राव। तो यहाँ पर जो मानसा वाराणसी आपका सही आंसर है। मानसा वाराणसी को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 VLCC के अंतर्गत पहनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान अभियान की शुरुआत किया है। तो यहाँ पर पावर ऑन दिल्ली, विद्युत दिल्ली, पावर दिल्ली या स्विच दिल्ली। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है स्विच दिल्ली, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम द्वारा भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास में
कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब अमेरिका के द्वारा कुछ वित्तीय सहायता की गई है भारत को कोविड-19 के कारण। तो हमें वो राशि पता करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो जो आपका सही आंसर है 4 ऑप्शनों में वो है सी, 54 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर दिया गया है, 54 मिलियन डॉलर। किस राज्य में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस कंपनी ने BFSI मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के वॉलेट और UPI सेगमेंट के बीच शीर्ष रैंक हासिल की है। तो यहाँ पर सीधा कहा जा सकता है कि किस कंपनी ने यहाँ पर वॉलेट और UPI के सेगमेंट के बीच शीर्ष रैंक हासिल किए, जैसे कि हम यूज़ करते आ रहे हैं पेटीएम, अमेजॉन पे, फ़ोनपे या गूगल पे। तो यहाँ पर जो है गूगल पे ने शीर्ष रैंक हासिल की है। गूगल पे बहुत ही चलने वाला ऐप पेमेंट की, गूगल पे ने यहाँ पर शीर्ष रैंक हासिल किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है? क्वारंटाइन, कोविड, कोरोना, लॉकडाउन या पॉजिटिव। तो जो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है, कोरोना को लेकर ये क्वेश्चन है। क्वारंटाइन वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है। और हमने इस पूरे साल में क्वारंटाइन वर्ड बहुत ज़्यादा लिया है और सुना भी है। क्वारंटाइन आपका सही आंसर है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।